कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जब जनरेट होते हैं हमारे एक्शन या तो फिर हमारे डेली एक्टिविटीज के कारण, उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। या तो फिर अगर हम साफ साफ शब्दों में अगर बात कर ले तो जब भी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं हमारे कारण, उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर आप जो चीजों के कारण कार्बन इमिशन ज्यादा होता है, अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा आप यूज करते हो तो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो बिल्कुल ही बड़ा होगा। अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हो, जो ट्रांसपोर्ट से आते हो वो कम यूज करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो कार्बन इमिशन है वो कम होगा और जो आपका फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो छोटा होगा। देखिए, इसे हम इस तरह से जानते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज के डेट पे, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। चाहे एक ब्रश हो जाए या तो फिर कहीं कश्मीर में अगर मान के चलो एक एप्पल का प्रोडक्शन हुआ होता है, तो अगर उसे खाने की बात हो जाए तो वो, या तो फिर सब्जियां हो जाए, हर कुछ जो भी है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आता है। तो बात ये है, जो चीज ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के कारण आते हैं और ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल डाला जाता है उसे एनर्जी देने के लिए, और जब वो बर्न होते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जितने भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिसमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा होता है, अगर फैक्ट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगी। अगर वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी या तो यूज हो रही होगी या तो फिर फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जा रहा होगा, तो डेफिनेटली है कि मतलब बिल्कुल ही छोड़ना है उसे कार्बन। तो ये सब जो चीज हो गए, तो जो भी ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो सब कुछ कार्बन छोड़ते हैं। देखिए, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मान करके चलो आप तो जानना चाहोगे कि एक एवरेज इंसान जो है वो डेली कितना कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरेट करता है, डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली। तो आप लोग उसके लिए एक चीज कर सकते हो, जैसे मान करके चलो कि आपके डेली प्रोडक्ट्स जो है, जो आप डेली यूज करते हो, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं या तो फिर फैक्ट्रिया के थ्रू आती है, ठीक है। तो उन सब चीजों को लिख लो। उसमें शैम्पू भी आएंगे, तेल भी आएंगे, खाने का चावल आएगा, आटा आएगा, सब्जी आएंगी, फल आएगा, बहुत सारी चीज आने वाले हैं। तो वो लिख लो, पहले वो सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिख लो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि बगल में लिख लो कि वो कितने दूर से आ रहे हैं आप तक। मान करके चलो कोई सब्जी है जो 100 किलोमीटर दूर से आप तक आ रही है, तो उसके बगल में सब्जी का नाम लिखना है, उसके बगल में 100 लिख देना, 100 किलोमीटर। तो सारा डिस्टेंस लिख देने के बाद कि कौन सा सामान कितने दूर से आ रहा है, उसके बाद फिर जो सामान आपको देखने को मिलेगा, उन सारे सामानों को जिसका आपने डिस्टेंस लिख दिया, उन सारे सामानों का आप वेट कर ले कि वो कितना वेट होता है। मान करके चलो वो 1 kg वेट होगा, और जो टोटल डिस्टेंस उन सारे सामानों ने कवर किया है, मान करके चलो वो 2080 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। इंटू वन कर देना है, तो 2080 kg कार्बन डाइऑक्साइड वो सारे सामानों को आप तक पहुंचाने में ही इन्वायरमेंट में चला गया। यानी कि इन्वायरमेंट में एक दिन में 2080 kg कार्बन डाइऑक्साइड चला गया आप तक कुछ पर्टिकुलर सामान पहुंचाने में। और पता है आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी तक तो हमने ये भी कैलकुलेट नहीं किया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। तो ये तो बस लमसम सा एक अमाउंट था जो ट्रांसपोर्ट का था। तो जो आप तक पहुंचाने में इतना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और एनवायरनमेंट में जाता है, तो डेली हर कोई के घर में उतने सारे सामान आते होंगे, कहीं ना कहीं से तो डेफिनेटली आते ही होंगे। तो सोच लो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता होगा, और हर मंथ कितना होता होगा उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो सोच लो कि हमारा फुटप्रिंट कितना बड़ा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो ये बिल्कुल ही असंभव वाली चीज हो गई कि कैसे अपना कोई भी कार्बन फुटप्रिंट को खत्म कर सकता है या तो फिर छोटा कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, लेकिन देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने फुटप्रिंट को बिल्कुल ही नेगेटिव कर लो, मतलब खत्म कर लो, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो छोटा हो सकता है, बिल्कुल ही हो सकता है। तो क्या करना है, मान करके चलो कोई ब्रश है, तो ब्रश हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आ रहा होता है, आप तक पहुंचता है। आप मानते हैं कि आप किसी दुकान से खरीदते हो, लेकिन आप तक पहुंच जाता है वो ब्रश। ना कार्बन जो है एनवायरनमेंट में गया होगा। आप चाहो तो उसके जगह आप दूसरा अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, जो कि आपको ज्यादा दूर, जिसके कारण आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप दातुन तो यूज बहुतों ने किया होगा या तो फिर बहुतों ने नहीं भी यूज किया होगा, लेकिन आप दातुन यूज कर सकते हो उसके जगह पे। वो बहुत ही चीप होता है और इको फ्रेंडली होता है, बाद में वो डिकम्पोज्ड भी हो जाता है, बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। आप दातुन करो,
उससे क्या होगा कि आपके दांत भी मजबूत होंगे और जो आपका फुटप्रिंट है वो भी छोटा देखने को मिलेगा। अगर फुटप्रिंट के बारे में बात कर ले तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें दो ही चीज हो सकता है, या तो हम सब लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और अपने फुटप्रिंट को छोटा कर सकते हैं, और अगर मान करके चलो कि अगर हमको अपने फुटप्रिंट को बिल्कुल ही खत्म करना है तो मेरे ख्याल से तो उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल बर्न करना ही छोड़ देना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल जलते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में जाता है, लेकिन गाड़ियों को एनर्जी मिलता है जिससे वो गाड़ियां चलती है। लेकिन उसके जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो बिना नेचर को हार्म किए हुए जनरेट हुई हो, ऐसा नहीं कि हम कोल जला रहे हैं तो उसमें अलग से ही पॉल्यूशन हो रहा है और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं तो उस समय पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। लेकिन हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं, हम सोलर पावर का यूज कर सकते हैं, विंडमिल का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बन सकती है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज ऐसे करें जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।